अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। आपको पता ही है पाकिस्तान क्रिकेट रोज कंटेंट देती है, एंटरटेनमेंट देती रहती है। संडे को तो इस लेवल का कंटेंट दिया इन्होंने, कमाल ही कर दिया। अगले ही लेवल पे पहुंच गए थे, फिर मंडे को मजीद मिला और आज मजीद कंटेंट मिल रहा है। खबर यह है कि फ़खर जमान के जो भाई थे उन्होंने पहले कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है कि फ़खर जमान साया कॉर्पोरेशन से अब दूर हो चुके हैं, उन्होंने छोड़ दिया उनको। तो आपको पता ही है ट्वीट वाला इशू जो उनका चल रहा था कि फ़खर जमान ने जो बाबर आजम के हक में ट्वीट कर दिया था सिलेक्शन कमेटी के फैसले के खिलाफ, फिर पे एक्शन लिया गया। अभी वो टीम में नहीं है, सेंट्रल कॉन्टैक्ट भी उनको नहीं दिया गया। तो क्या भाई ने ट्वीट किया कि वो दूर हो चुके हैं साया कॉर्पोरेशन से। थोड़ी देर बाद वो डिलीट हो जाता है। कुछ बातें अब ये चल रही थी कि साया कॉर्पोरेशन में डाल के फ़खर जमान को वापस लाया जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे थे कि फ़खर जमान ने ट्वीट नहीं किया, साया कॉर्पोरेशन ने कर दिया फ़खर जमान से पूछे बगैर। इस चीज़ को मैं नहीं मान सकता। फ़खर जमान से बिना पूछे तो कोई ऐसे ट्वीट करेगा ही नहीं, और अगर ऐसा हुआ होता तो उसी वक्त फ़खर जमान एक्शन ले लेते। उन्होंने तो कुछ ऐसा नहीं किया। अजीबोगरीब सिचुएशन बनी हुई है। अब तो ये भी कहने को मिल रहा है कि क्या वो रिटायरमेंट तो नहीं ले लेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट से। कल से ये खबरें भी चल रही हैं उनको लेकर। आपको पता ही है कि अभी कैप्टन नया अनाउंस हुआ है, जो कि खुद भी एक डमी कैप्टन है। तो आपको पता ही है सिलेक्शन कमेटी के पास सारी पावर है। प्लेइंग 11 भी वही अनाउंस करेंगे, सिलेक्शन में भी वही होंगे, पिच भी वो तैयार करेंगे। तो वो तो एक तरह से यस मैन डमी कैप्टन बना हुआ है। अब देख ले फ़खर जमान जिनके लिए आपने ट्वीट की थी, वो आपके लिए तो कोई खड़े नहीं हुए। ना बाबर आजम का कल ट्वीट आया और ना तो साया कॉर्पोरेशन वाले बंदे नहीं है ना, वही कर दे, पर नहीं कर रहा। ना रिजवान कोई खड़ा हो रहा है आपके लिए, कोई खड़ा नहीं हो रहा। आपने गलती कर दी और ट्वीट करके, ना करते तो इस वक्त आप टीम के अंदर होते। वैसे भी आप वो एम्प्लॉयर है और आप उनके एम्प्लॉई हो, आपका कोई हक बनता नहीं था कि बाबर आजम के लिए कोई ट्वीट कर देना। आपकी परफॉर्मेंस भी ऐसी रहती है, 10 में से एक परफॉर्मेंस आती है। हाँ, वो जो एक आती है वो ऐसी आती है कि लेवल ही अलग हो जाता है। आप इन बाबर, रिजवान से इनसे बड़े प्लेयरों में ही नज़दीक, कि आपकी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस इनसे ज़्यादा होती हैं। मगर ये है कि आप देख लें, कोई भी यहाँ किसी का दोस्त नहीं होता। आपने जिनके लिए आवाज़ उठाई है उसने आपके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, और वो उठाएगा भी क्यों? उसके ऊपर भी वो भी बाहर हो सकता है, फिर उस पर भी एक्शन ले लिया जाएगा। रिजवान ने वैसे भी कुछ नहीं बोलना, वो तो बस उसने मोहसिन नकवी की इतनी उठाई है, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी तारीफें की है पास्ट में, तो उसको उसने पूरी जान मारी है किसी तरह मुझे मिल जाए। फाइनली उसको कैप्टनसी मिल गई है। जब तक साया कॉर्पोरेशन की बात, अभी तक फ़खर जमान साया कॉर्पोरेशन के साथ ही है। वो जो ट्वीट हुआ तो अब डिलीट हो चुका है। तो ये लग ही रहा है बड़ा अजीबो की सिचुएशन बनाने की कोशिश की है कि नहीं शुल्ली छोड़ी जाए, नहीं बाजी शुरू हो। क्योंकि आपको पता ही है जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ, कैप्टन अनाउंस हुआ, तो हम जीते भी। वो जो इतनी अब 2-3 दिन पहले हम सीरीज जीते हैं, वो फीकी पड़ चुकी है। आगे इतनी खबरें आ गई हैं, वो फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि हमें इतनी खुशी थी उसके बाद। अब आपको ही पता है कि सिलेक्शन कमेटी ने डिसाइड किया था सारा कुछ। जब तक पाकिस्तान जीतता रहेगा सिलेक्शन कमेटी की तारीफ होती रहेगी, अगर वो हार गया तो सिलेक्शन कमेटी पर बड़ा कुछ डाला जाएगा। अब देखते हैं कैप्टनसी करेंगे रिजवान। अगर वो फेलियर होते हैं तो फिर तो वो कहेंगे मुझे तो अथॉरिटी हासिल है नहीं, सिलेक्शन तो उन्होंने की है। हाँ, पर जो ग्राउंड में आप लड़वाओगे ना, अगर वो सही तरह नहीं लड़वाए, उस पर आपसे सवाल ज़रूर होगा। बस यही हमारा हार रहता है। क्या तो अभी आपके जो का चल रहा है कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उनको लगाया जाएगा, कोच में वो नहीं बनना चाहते, पर कोई पता नहीं कभी हो सकता है कोच बन जाए। सकलैन मुश्ताक का नाम भी चल रहा है कि वो कोच बन जाए। अजीबों की सिचुएशन चल रही है। अगर टॉपिक पे थोड़ा सा वापस आते हैं, वो ये चीज़ें बात करना भी ज़रूरी था। क्या उनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट से? वैसे उनकी डिमांड्स लीग में बहुत ज़्यादा होगी अगर वो ले लेते हैं। पहले भी एनओसी के मसले पे उन्होंने आवाज़ उठाई थी। अगर वो रिटायरमेंट ले लेते तो एनओसी उनको वैसे ही मिल जाएगी, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर भी नहीं होंगे, रिटायरमेंट भी ले चुके होंगे। चाहे वो दूसरे मुल्क में जाके खेल लें किसी कंट्री के लिए, एनओसी ले लें, या सिर्फ फ्रीलांसर बन जाए, यूएसए चले जाएं, कुछ भी वो कर सकते हैं। उनकी डिमांड भी बड़ी ज़्यादा रहनी है। ऐसा इम्पैक्टफुल प्लेयर हो ना तो उसकी डिमांड बहुत रहती है लीग्स के अंदर। बाबर रिजवान से ज़्यादा डिमांड इस बंदे की रहेगी लीग्स के अंदर। वो पैसा कमा सकते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं वैसे उनके लिए। ऊपर से उनकी एज है 35 या 36 तक क्योंकि होने वाली है एज। अब उनका कुछ साल का करियर ही बचा है। होना तो यही चाहिए ना कि किसी और ओपनर की तरफ हम देख लें अब, पर वहाँ भी हमने नाइंसाफ़ी यही करनी है। साहबजादा फरहान को हमने फिर T20 में ही डाला, ओडीआई में नहीं डाला। लगता है साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक की ओपनिंग करेंगे, तो नज़र तो मुझे यही आ रहा है। तो बाकी यही है कि मैं कहता हूँ आप ले लें रिटायरमेंट। अगर आपका ऐसा लगता है थोड़े देर रुक जाए, हो सकता है आपको वापस बुला लें। वो बाकी फिटनेस की बातें, वो फजूल ही है फिटनेस वाली बात, कि सेंटर को अटैक में नुमान अली को भी दे दिया गया, उसके आगे लिखा गया सब्जेक्ट टू फिटनेस, तो फ़खर जमान को भी मिल जाना था फिर तो। वो ट्वीट की सज़ा आपको मिल रही है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं वो जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला वो कुछ बोला था, उसकी वजह से सज़ा मिली। क्योंकि मुख्तलिफ खबरें चलती रहती हैं। ज़्यादा चांस उस ट्वीट वाली और उस्मान वाली का
जो सामान को आपने बोला था इंटरनेशनल क्रिकेट, ये वाली बात खबर होने का ज़्यादा चांस है कि इस 2 वजहों की वजह से ही आपको निकाला गया। पर यह है आप अपनी फिटनेस सही करें, देख ले चैंपियंस ट्रॉफी तक कोई चांस आपका बनता नहीं बनता। अगर आपका नज़र आता है कि नहीं कोई चांस बना तो आप ज़रूर रिटायरमेंट ले लें, पर अभी ना लें, अभी थोड़ी देर रुक जाए। होने को कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट में, कोई पता नहीं, कुछ देर बाद आपको वापस बुला लिया जाए। तो इसलिए रुक जाइए, 4 सीरीज़ ख़त्म हो जाने दें, उसके बाद इंतज़ार कर लें 4 सीरीज़ का, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता तो है कि शायद आपको वापस बुला लिया जाएगा, पर अगर आप रिटायरमेंट ले भी लेते हो ना तब भी आपका फ़ायदा होगा, आप लीग्स खेलो, वहाँ से पैसे कमा लो। रहने तो छोड़ दो, इस जहाँ से मुल्क से खेलने का वैसे भी किसी को कोई फ़ायदा तो होता है नहीं। और जो खेलता भी है वो भी दूसरों के लिए खेलता नहीं, अपने लिए खेलता रहता है, और टीम को जिताने से ज़्यादा उसको अपने स्कोर्स की अपने की पड़ी होती है। अब तो वैसे भी जो कैप्टन है वो भी डमी कैप्टन है, वो भी उसके फैसले नहीं होंगे, वो किसी और के मातहत है। ये हमारा हाल हुआ पड़ा है। अब आपको कैप्टन और कोच को अथॉरिटी देनी चाहिए प्लेइंग 11 चूज़ करने में, पिच बनाने में, सिलेक्शन कमेटी में भी हो। एक आपको चीफ सिलेक्टर लगाना चाहिए, सारे सिलेक्टर्स के ऊपर एक चीफ सिलेक्टर, पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ। सब अपने ये खिलाड़ी ले आते थे पहले, अब सब जो भी होगा सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी। अजीब गरीब सिचुएशन है आपकी। एक कोच आपका चला गया, उसने ये बात नहीं मानी ना कि वो नहीं चाहता था। जेसन गिलेस्पी भी नहीं इतना खुश है, उसकी शक्ल से उसकी बातों से पता लगता है उसने भी चला जाना है। रिजवान भी एक दिन चला जाएगा अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी ना जीता। मोहसिन नकवी ने भी चले जाना है। तुम्हारा चेंज होता ही रहता है, कोई स्टेबिलिटी है नहीं, कोई फ़ायदा है नहीं। इससे अच्छा आप पैसे कमाओ, लीग्स खेलो, उधर मज़े करो पूरी तरह से। इस मुल्क के खेलने का कोई फ़ायदा नहीं। पर ये अगर आप ट्वीट ना करते हैं तो शायद आप सिचुएशन में ना फंसते। वो आपने खुद ही अपने आप को फंसा लिया सिचुएशन में करके, और एक्शन बिल्कुल लेना चाहिए। ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता कि उन्होंने एक्शन जो लिया वो गलत है। हाँ, सेंटर को टैग की हद तक गलत है कि सेंटर को टैग दे देते, वो उसके सीधी से ड्रॉप कर देते। इन 4 सीरीज़ का सजा दे देते हैं कि 4 सीरीज़ में आपको ड्रॉप कर रहे हैं। आपने जो ऐसा की हरकत की है, 4 सीरीज़ के लिए आपको ड्रॉप कर रहे हैं। आप अपनी फिटनेस का भी जो भी है इशू है भी, तो आप कुछ ठीक करें, उसके बाद हम आपको वापस ले लेंगे। आपकी सज़ा है, इतने टाइम की आपकी सज़ा अनाउंस कर देते वो, ताकि एक्शन में नज़दीक लेने चाहिए। अगर कोई डिसिप्लिन को खिलाफ वर्जी करता है ऐसा प्लेयर जो सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड हो, तो उस पर एक्शन बिल्कुल लेना चाहिए। पर थोड़ा तरीका भी सही तरह का होता है ना। आपने कुछ प्लेयर को सही बाहर किया, कुछ को सही तरह बाहर नहीं किया। आप हारिस रऊफ को देख लें, पता नहीं वो क्यों है स्क्वाड के अंदर अब तक। T20 में आप बाबर रिजवान से आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, फ्यूचर की तरह आप देख ही नहीं रहे हो। अजीब व गरीब आपकी सिचुएशन है। आपने साइम अयूब को ही वहाँ से ख़त्म कर दिया, फ़खर जमान को भी T20 से ख़त्म कर दिया ताकि बाबर रिजवान ही ओपनिंग करे। यार आगे की सोच लो यार। T20 की मैं चाहता था टीम चेंज होए, काश मोहम्मद हारिस खुद अपने ऊपर देख लेता, ध्यान कर लेता। काश कैरी क्रिस्टन के पास ही पावर रहती तो शायद हमें मोहम्मद हारिस को कैप्टन देखने को मिल जाता, नई टीम देखने को मिल जाती। पर चलो हमारी वो किस्मत ही नहीं था। एक तो हमारी खुद फजूल हरकतें हैं, तो हमारे अच्छे अच्छे कोचेस हमें काबिल लोग हमें छोड़ कर चले जाते हैं। वसीम खान था एक बंदा बड़ा ज़बरदस्त, और अब ये कैरी क्रिस्टन भी बड़े दुख और शर्मिंदगी का मकाम है हमारे लिए। बड़ा मुझे बहुत गुस्सा था जो हुआ। उसके बाद फ़खर जमान की जो बातें सबसे ज़्यादा उसी की चल रही है, सबसे चर्चा उसी की चल रही है। तो मैं तो यही कहूँगा, ले रिटायरमेंट, खेले लीग्स, पैसे कमाए, कोई ज़रूरत नहीं है मुल्क से खेलने की। अब खेल भी लोगे, आपका टाइम भी अब कुछ साल ही रह गए हैं, अब ज़्यादा साल रह भी नहीं गए हुए ना। इससे अच्छा कोई और ओपनिंग प्लेयर आ जाए, वैसे भी उसको मौका मिलना नहीं है। काश साहब फरहान होते हैं ओडीआई स्क्वाड में पाकिस्तान के, काश उसको मौका मिल जाता। पर साइम अयूब का ही चांस है, देखते हैं क्या करते हैं। प्लेइंग 11 क्या अनाउंस करेंगे। तो एक तो सऊद शकील के साथ बड़ी ज़्यादती उधर कर दी है, उसको क्यों ओडीआई स्क्वाड से निकाल दिया, उसका क्या कसूर है, वो क्यों बाहर हो गया वहाँ से। वो फिट हो सकता था आराम से कहीं पर। बहुत बड़ी ज़्यादतियाँ आपने यहाँ पे की हैं। आपने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को चांस दिया, स्पिनर्स को चांस दिया, कुछ बैट्समैनों को चांस दिया, वो अच्छा किया आपने। शदाब को बाहर किया आपने, बहुत अच्छा किया। इफ्तिखार को बाहर किया, ये भी बड़ा अच्छा किया। शाहनाज दहानी को आपने ओडीआई स्क्वाड में डालना चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया के दौर में नहीं डाला। ये आपने ज़्यादती कर दी उसके साथ, ना सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया, ना स्नैन को आप लेकर आए हैं स्क्वाड के अंदर, उसको भी नहीं दिया सेंटर कॉन्ट्रैक्ट। बिरान मुमताज़ को आपने किसी स्क्वाड में नहीं रखा। टेस्ट में वो शामिल हुआ था पर वो खेल नहीं पाया था। यहाँ पे रख सकते थे यार, यहाँ पे रख लेते मिरान मुमताज़ को। बाकी सुफियान मुकीम, फैसल अकरम, इनको मौका मिल गया। अरफात मिनाज को मौका मिल गया। अब देखते हैं खेल पाते हैं नहीं खेल पाते। बाकी आपकी ज़्यादतियाँ, आपकी नाइंसाफ़ियाँ, ये पॉलिटिक्स, बार बार इंस्टेबिलिटी, बार बार कैप्टन, कोच, चेयरमैन, सब कुछ बदलना रोज़ हमारे लिए जलालत है। हर तरफ हमारे यही चर्चे, हर तरफ यही हमारी मुसीबतें, चर्चे चलते रहते हैं। हम बर्बाद हुए पड़े हैं एज अ क्रिकेट। एक टाइम था रूल करते थे, पर अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब 90 से क्रिकेटर्स भी ये जब तक रहेंगे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बड़े कसूरवार हैं। ये प्लेयर्स ये बातें लीक करते हैं, ये अपने लिए खेलते हैं, ये मुल्क के लिए नहीं खेलते। जो शर्ट के आगे नाम लिखा है उसके लिए खेला जाता, पीछे के लिए नहीं खेला जाता।
50 करके विकेट फेंक देंगे, 100 करके विकेट फेंक देंगे, समझ लेंगे जिम्मेदारी खत्म हो गई। इनसिक्योर ये रहते हैं हर वक्त, अपनी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते सीनियर प्लेयर यंग प्लेयर्स के लिए। अजीबोगरीब सिचुएशन हमारी रहती है यहाँ पर। ऐसा ऐसा फिर कभी तरक्की नहीं होती, फिर वो वापस नीचे ही जाती रहती है चीज़ें, मज़ीद तंजली होती है, मज़ीद जलालतें होती हैं। बहुत दुख होता है मुझे देख कर कि कुछ साल पहले तक मुझे ये नए लड़के लौट आए थी ना, मैंने बड़ी उम्मीद थी जब सरफराज कैप्टन था, ये सारे लौट आए तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि आगे चल के हमारी क्रिकेट बहुत बेहतर होगी, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी में मिल गए। पर आज देख तो बड़ा अफसोस होता है, काश उसको वहाँ से ना हटाया होता। वैसे बर्बादी तो रमीज़ राजा साहब है, आप अब्दुल को भी देख लें, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं मुशान मसूद की, मेरे बच्चे जैसा हुआ है, उसको मजाक मैंने नहीं उड़ाया। फिर जो बाबर आजम पे पिचेस का इल्ज़ाम लगाया, इसमें वो खुद भी शामिल थे, वो कहते हैं वो तो पता नहीं किसी ने फेक खबर फैला दी, किसी ने कोई लीक कर दी, पोस्ट कर दी, ऐसी कर दी। भाई आपने कमेंट्री की थी वो वाली BBC वाली रेडियो कमेंट्री, वो आपकी वीडियो मौजूद है, वो ऑडियो वीडियो मौजूद है, वो अब अलग बचने की कोशिश कर रहे हो। अजीब व गरीब हमारे इस तरह के लोग आ जाते हैं। क्रिकेट चेयरमैन भी आके हमने बर्बाद ही उसने किया हमें, तो बड़ा ही दुख मुझे होता है पाकिस्तान क्रिकेट को देखकर, बड़ी नाइंसाफ़ी है। बस यही फ़खर ज़मान को कहूँगा, रिटायरमेंट ले लो और खेलो, वो लीग्स खेलो, पैसे कमाओ। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।